प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन एक और बार। कैसे हैं आप? व्हेन वी आस्क ईच अदर, राइट? मैं बहुत सालों से सोचता हूँ, क्या वाकई में आपको मेरी परवाह है कि मैं कैसा हूँ? यदि परवाह होती तो कुछ और तरीके से भी बात कर सकता था। एक कैजुअल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सीरियस इन समथिंग, कोई गंभीर बात मत समझिए। पर कभी क्या आपने महसूस नहीं किया हर बार लोगों से कैसे हैं आप, पर वाकई में आप उसकी परवाह करते हैं? कैसे हैं आप? आई फील वन थिंग, यू नो, व्हेन यू से समथिंग, मैं इस बात में गंभीर हूँ, आप जो भी शब्दों का इस्तेमाल करते हो उसे मीन करना चाहिए आपको। मतलब सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस तरह रीति से बात कर रहा हूँ, मेरे शब्द कैसे हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में ही बदलाव लाकर आप प्योरिटी की तरफ जाएंगे। कुछ लोग शायद आपकी ये बातें पसंद ना करें, वो आपको पसंद ना करें, पर ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपको पसंद करते हों। यीशु को भी सब लोग पसंद नहीं करते थे, पर यीशु गलत नहीं था। हाँ, पर अपने आप को चेक करना ज़रूरी है। आर यू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड और नॉट? मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभु आपको फलवंत करे, बलवंत करे। चैप्टर 85 भजन 85 पहले वचन से पढ़ूंगा। परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। ये परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना है। कौरववंशियों का भजन है, प्रधान बजाने वालों के लिए। शुरुआत की अगर आप मिनिस्ट्री देखें, यानी कि टीम ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई की जो टीम थी, मिनिस्ट्री टीम जो कि प्रभु यहोवा के द्वारा तय की गई थी, ये सिर्फ एक गोत्र था और इस गोत्र का काम सेवा करना था, दूसरा कोई और काम नहीं। इस गोत्र के लिए व्यवस्था भी ऐसी बनाई थी, इसके लिए जमीन भी नहीं रखी कि जाकर मजदूरी करें, जमीन में काम करें। इस गोत्र का काम सिर्फ सेवा करना था। ये थे लेवी गोत्र के, और लेवियों को अलग अलग पार्ट बना कर दिया। आई मस्ट से दैट, यू नो, अगर सभी लोग ईमानदारी से काम करते, 11 ट्राइब्स यानी 11 जो गोत्र है, ये इस 12th ट्राइब को खिलाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, यही इनका काम था, लेकिन करते नहीं थे। और इसीलिए जो है उन लोगों ने आराधना, संगति, प्रार्थना सबको छोड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी अपने हाथ में ली, विच वॉज टोटली रॉन्ग, गलत हो गया। पर अब जब अगर आप इसे देखेंगे तो इसी प्रकार की प्रार्थनाओं को देखेंगे, और ये प्रार्थनाएं परमेश्वर की दया के लिए है। किसके द्वारा? प्रधान बजाने वालों के लिए, कौरववंशियों का भजन। तीसरे पद में लिखा है, तो अपने 7वें पद में लिखा है, हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। 6ठे पद में लिखा है, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी प्रजा देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। आमीन। यह है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। आई वॉज लिसनिंग टू समवन, और मैं उनकी प्रार्थनाएं सुन रहा था, और मैंने एक चीज़ नोटिस की, प्रार्थना भी आदमी वैसे करता है कि जैसा उसका स्वभाव और जैसा उसका जीवन है और जैसा वो रहता है, जैसा वो सोचता है। कुछ लोग अपने आप में इन बातों के साथ घिरे हैं कि वो लोगों के बारे में नहीं सोचते, अच्छा बुरा नहीं सोचते, परंतु बुरा ही सोचते हैं, और उनकी प्रार्थनाओं में भी बुराई छलकती है। प्रभु करे उसके जीवन से ऐसा हो जाए, वो बदल जाए, उसके लिए ये हो जाए, वो ये काम करने लगे और ऐसे करके मुझे फ़ायदा हो जाए। आई लिसन दिस। कभी कभी मैं तुरंत जवाब देता हूँ और कभी कभी मैं देर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक समय पर उससे बात करूँगा जब वो वाकई में सुनने के लिए तैयार हो। That's my idea, but I'm not saying this is right way. You have to find your own way. आपको अपना तरीका अपना ढूंढना होगा। मैं इंतज़ार करता हूँ सामने वाला व्यक्ति जब उस परिस्थिति से, उस चीज़ से उलझाए, जब उसे आवश्यकता है, तब मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ। और मुझे ये बेहतर लगता है तरीका, क्योंकि जब कोई अपने आपे में आता है तो वो कभी सुनता नहीं है, लेकिन जब तक वो टूट ना जाए। प्रभु यहोवा भी तो कहता है यही बात,
यदि तू अपने पूरे मन से अंगीकार करे, तो ये मन से अंगीकार तब आता है जब आदमी टूटा हो। प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करे। लेट्स प्रे। प्रभु हमारे परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले, हमें छुड़ाने वाले, नए जीवन को देने वाले, अद्भुत अद्भुत रीति से अपनी महिमा को प्रकट करने वाले, तेरी योजनाएं, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो जैसे हमारे जीवन में अब हम मांगते हैं। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर तेरे लोगों को उठा ले, अपनी करुणा से, अपनी कृपा से उनके जीवन में फलवंत और बलवंत कर। प्रभु वो ऐसे बड़े मजबूत बने, ताकि प्रभु बड़े प्रभावशाली बने। मेरे परमेश्वर तेरे लोगों को आशीषित कर जो संगति मेरे साथ कर रहे हैं। मैंने उनके लिए मांगा है, धन्यवाद तूने दिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। आमेन। बी ब्लेस्ड। प्रभु बहुत आशीष करे, उसकी स्तुति करते रहो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।